मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और आगे एग्जाम में जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें इसका आइडिया होना चाहिए। तो आज जो है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम हिमाचल जीके की नई सीरीज जो चल रही है उसमें हिमाचल प्रदेश रिलीजियस डाटा के बारे में जानेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, मैं रिकी ठाकुर अपने इस YouTube चैनल लेट्स क्रैक हिम एग्जाम्स में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपको जो है काइंडली इस चैनल को जितना हो सकेगा उतना शेयर करें और इस वीडियो को जितना हो सकेगा उतना शेयर करें ताकि बच्चों को हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा हिमाचल प्रदेश रिलीजियस डाटा। तो जैसे कि आपको पता होगा, संपूर्ण भारतवर्ष की बात करें तो पूरे भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले और अलग अलग धर्म को अपनाने वाले लोग रहते हैं। वैसे ही भारतवर्ष में एक पहाड़ी क्षेत्र में मतलब हिमाचल प्रदेश में अलग अलग धर्म को अपनाने वाले, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ वास करते हैं। ठीक है, तो आज जो है जो लेक्चर रहेगा हमारा रिलीजियस डाटा में, तो हमें पता होना चाहिए जैसे पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा धर्म जो है, किस धर्म के लोग पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा धर्म जो है वो हिंदू धर्म के लोग। और हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल में जो मेजॉरिटी है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किन धर्म के लोगों की है, तो किस धर्म के, हिंदू धर्म के। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म, फिर सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर क्रिश्चियन, देन जैन और फिर कुछ एक थोड़े थोड़े अलग जो रेस्ट जो बच जाते धर्म हैं वो लोग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लीज। लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ गया हिमाचल प्रदेश रिलीजियस डाटा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो है अगर हम बात करें हिमाचल में कुल 12 जिले हैं और 12 के 12 जिलों में हमें पता होना चाहिए ज्यादा जो पॉपुलेशन है, कौन से धर्म की ज्यादा पॉपुलेशन किस जिले में पाई जाती है। क्लियर है? तो करते हैं स्टार्ट जी। हमारे पास जो है हिमाचल प्रदेश का जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, सेंसस होता क्या है, मतलब लोगों की गणना करना। सेंसस क्या होता है? जनगणना, जन की क्या करना, गणना, उनको काउंट करना। काउंटिंग ऑफ पीपल इन सर्टेन एरिया, कुछ एरिया में जो है पीपल्स की काउंटिंग करना, वही क्या कहलाती है जी, सेंसस। लीजिए जी आपकी स्क्रीन के सामने यहां रखा है जी, सेंसस क्या होता है, काउंटिंग ऑफ पीपल इन सर्टेन एरिया इज कॉल्ड सेंसस। तो हमें पता होना चाहिए, देखो हिमाचल प्रदेश का करेंगे बिल्कुल ये जो डाटा ऊपर लिखा है, लेकिन पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पहली बार जो है वो जनगणना किसके द्वारा कराई गई थी। तो बता सकते हो प्लीज, पहली बार जो है वो जनगणना, फर्स्ट टाइम जो है सेंसस कंडक्टेड बाय, बिल्कुल जी, लॉर्ड मायो। किसके द्वारा जी? लॉर्ड मायो। और कब? 1872 में पहली जनगणना हुई। लेकिन देखिए एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है, डिकेडल सेंसस कंडक्टेड इन, मतलब नियमित रूप से जो है जनगणना कब हुई थी? 1881। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में नियमित रूप से जनगणना कराई गई थी। और पहली बार जनगणना लॉर्ड मायो द्वारा कब? 1872। जनगणना जो है ये अपॉइंट कौन करता है जी? उसके जो कमिश्नर होते हैं उसे कौन अपॉइंट करता है? होम मिनिस्ट्री। सेंसस इज कंडक्टेड बाय होम मिनिस्ट्री, अपॉइंट्स किसे जी? सेंसस कमिश्नर। अगेन फर्स्ट सेंसस कमिश्नर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर हमारे जो रहे, जनगणना कमिश्नर जो रहे, क्या नाम है पर्सन का? लाउडिन। लास्ट सेंसस कमिश्नर, लास्ट बोलने का मतलब है जी 2011 की अगर हम बात करें तो जो 2011 में सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था सी चंद्रमौली। याद रखना इस भी पॉइंट को। सेंसस ऑफ 2011 की अगर हम बात करें, आपको सभी को पता होगा कि भाई जनगणना जो है नियमित रूप से जब 1881 से शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन द्वारा, तो ये हर 10 साल बाद जो है नियमित रूप से चली थी। हर 10 साल बाद जनगणना करी जाती है, टू एवरी 10 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू टोटल अगर हम बात करें कि 2011 वाली कौन सी जनगणना थी, तो 2011 वाली थी 15th सेंसस।
15वीं जनगणना। और आजादी के बाद अगर हम बात करें तो कौन सी थी? 7th सेंसस। बात समझ रहे हैं? प्लीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप जो है नोट्स जरूर मेक करें। अगर यहाँ पे विजुअली कोई दिक्कत आ रही है तो जो मैं चीज बोल रहा हूं साथ साथ में कॉपी पेन लेके आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करते रहें। तो टोटल जो जनगणना वो 15th 1881 से अगर हम बात करें, और कब तक की? 2011। अब अगली जनगणना कब होनी थी? 2021। लेकिन ये डाटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है जी। और रिसेंटली आपको पता है जी एक बीमारी जो 2021 के दौर में या 2020 और 21 के दौर में जो चल रही थी, कोरोना का काल था, तो कोरोना टाइम पे जो है सेंसस का जो है अभी डाटा कलेक्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो स्लोगन की बात करें 2011 के तो वो क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और लोगो क्या था जी वहां पे? अ लेडी टीचर विद लैपटॉप। देखो जी टोटल पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पूरे संपूर्ण भारत की तो वो कितनी थी? 121 करोड़। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो थी वो किसकी थी? यूपी। सबसे कम पॉपुलेशन जो वो किसकी रही? सिक्किम की। किसकी रही जी? सिक्किम की। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य था वो कौन सा था? यूपी। अब मैं कुछ एक फैक्ट ऐसे आपको बोलता चलूं। सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व, देखो ये हम सेंसस में प्रॉपर तरीके से हिमाचल का जब सेंसस करेंगे ना, उसी में जो है मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा और अच्छे से चीजें क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए अभी हम वैसे कुछ रिलीजियस डाटा कर रहे थे, तो डाटा कलेक्ट कैसे करा जाता है? तो वो जो काउंटिंग ऑफ पीपल्स है ना, तो सेंसस के द्वारा ही हमें पता चलता है कि किस धर्म के लोग कितने परसेंट जो है किस राज्य में रहते हैं। बात समझे? तो आपको जो है यहां पे मैं अब जो सेंसस का जो आपको बता रहा हूं इंडिया लेवल पर, भारत के उस पर, तो आप जो है यहां पे ही मैं इसको ब्रेक लगा रहा हूं ताकि आपको जो है हिमाचल का रिलीजियस डाटा पे चले। नेक्स्ट, जैसे पॉपुलेटेड जो है सबसे ज्यादा भारत में जो है वो यूपी, और सबसे कम कौन सा? सिक्किम। और अगर आपसे बोला गया ना जनसंख्या घनत्व में कौन है, तो वो सबसे ज्यादा है जी बिहार। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज्यादा कौन है? बिहार। नेक्स्ट अब बात करते हैं जी हिमाचल प्रदेश का। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हिमाचल में जो है सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी में जो है हिंदुइज्म इज द मेजॉरिटी रिलीजन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक धर्म के हैं और उनकी परसेंटेज याद रखना 95.17%। क्लियर है जी? अगर हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि भाई हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा कितने प्रतिशत जो हैं हिमाचल में पाए जाते हैं? 95.17%। और आपको पता होगा 2011 जनगणना में हिमाचल की जो जनसंख्या थी, यहां पे पॉइंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, राइट साइड बिल्कुल नीचे, 68,64,602 पीपल्स जो हैं टोटल पॉपुलेशन थी हिमाचल प्रदेश की, जो कि टोटल इंडिया की पॉपुलेशन की 0.57% थी। देखो जी सीधे फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है एग्जाम में, तो नोट डाउन जरूर करते रहना साथ साथ में। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन और काइंडली इसे शेयर जरूर करना। ठीक है, तो 68,64,602 पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल्स हिमाचल में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है पाए गए। ठीक है, जिसमें हिंदू धर्म जो है वो सबसे ज्यादा 95.17%, और दूसरा जो है वो कौन सा समुदाय? मुस्लिम। तीसरे नंबर पर ज्यादा जो हिमाचल में जो पाए जाते हैं सिख धर्म के लोग। चौथा नंबर जो है बुद्धिज्म। पांचवा जो है हमारे पास ईसाई धर्म के लोग। तो मैं ज्यादा जो है डिस्कस करूंगा जो अपने टॉपिक में वो कितने जी आपको ये टॉप जो है 4 मेजर जो है हमारे रिलीजन जो है उनके बारे में, जो कि हिमाचल में इनकी जो है कितनी कितनी जनसंख्या, या इनके रिगार्डिंग कौन कौन से मंदिर हैं, इनके रिगार्डिंग कौन कौन सी जो है मोनेस्ट्री जो है या मौसीकी जो है वो जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। पेपर में बनते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा हिमाचल का एक और था कि पॉपुलेशन डेंसिटी हिमाचल की कितनी थी, तो 123 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये क्या होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो क्या होती है, लिटरेसी रेट क्या होती है, कैसे निकलती है, ये मैं इस लेक्चर में नहीं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेंसस 2011 में जो है जरूर क्लियर करूंगा। आपको आपके जो है जितने भी डाउट्स रहेंगे वहां वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जी, लिटरेसी रेट याद रखना हिमाचल का 82.80, सेक्स रेशियो कितनी जी 972 फीमेल्स, 972 महिलाएं
पर 1000 मेल, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी 123 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे जी। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सबसे जो है जो बहुसंख्यक धर्म है हिमाचल का वो कौन सा है? हिंदू धर्म। नेक्स्ट, द रिलीजन विद मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हिंदुइज्म विद 95.17% ऑफ पीपल। ये मैंने पहले भी आपको पीछे बताया। हिंदू धर्म के लोग जो हैं आपको पता है वो दिवाली त्योहार, जन्माष्टमी, होली, रामनवमी, दशहरा, शिवरात्रि, ये सब जो त्योहार है ना बड़े खुशी से मनाते हैं क्योंकि ये बड़े प्रसिद्ध त्योहार हैं। और हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल में जो कुछ एक त्योहार हैं ये इतने फेमस हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। जैसे कुल्लू का दशहरा सुना होगा आपने नाम, मंडी की शिवरात्रि बड़ी प्रसिद्ध है, सुजानपुर टिहरा की होली हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सुजानपुर टिहरा सुना है ना? बिल्कुल जी, हमारे हिमाचल में एकमात्र सैनिक स्कूल है और सैनिक स्कूल जो है वो कहां पर पाया जाता है? सुजानपुर टिहरा। सुजानपुर टिहरा हमीरपुर में, ठीक है। तो सुजानपुर टिहरा में जो है सबसे ज्यादा जो फेमस त्योहार है वो होली बड़ी फेमस है। वहां की होली बहुत अच्छे से बहुत मतलब प्रसिद्ध है वहां की, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आपको जगह जगह जो है यहाँ पे देवों का वास मिलेगा। ये जगह जगह पर जो है यहाँ पे आपको मंदिर मिलेंगे। तो बहुत प्यारा राज्य है हमारा। अगर कोई अदर स्टेट का अगर मेरी वीडियो को सुन रहा है जरूर आए, हमारे हिमाचल में घूमें और यहाँ की जो है आर्ट एंड कल्चर को समझें, यहाँ की संस्कृति को समझें और अपना जो है घूमने का जो है आनंद लें। नेक्स्ट अगला बात करते हैं प्लीज। मुस्लिम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन हिमाचल स्टेट। मुस्लिम जो है वो दूसरा समुदाय ऐसा है जो सेकंड लार्जेस्ट है। तो प्लीज ये जो है थोड़ा सा गलत हो गया है। 1.72% की जगह यहां पे जो डाटा आना था वो कितना आना था? 2.18%। 2.18%। मैं पीछे आपको बता देता हूं यहां पे, सॉरी, लीजिए यहां पे लिखा हुआ है ना 2.18%। तो यहां से आप कर लेना, गलत मत समझना, ठीक है। तो यहां पे कुछ एक टाइपिंग एरर हो सकते हैं। तो मुस्लिम जो है मेजोरिटी में जो है कितने परसेंट पॉपुलेशन है? 2.18%। और प्रदेश का ये दूसरा बड़ा धार्मिक समूह है। हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हमें उसके रिगार्डिंग चलना है। हमें ऐसे नहीं कि स्टोरियां सुनते रहना है। हमें ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ा समुदाय कौन सा धर्म का? तो कौन सा? हिंदू धर्म। तो दूसरे धर्म जो है वो कौन सा? मुस्लिम धर्म। और अधिकतम जो है ना मुस्लिम जाति जो है हिमाचल में जो ज्यादा जो पाई जाती है वो चंबा की गुज्जर जनजाति है। और गुज्जर जनजाति को आपको पता है गुज्जर ट्राइब को जो है वो घुमंतू जनजाति भी कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करना, घुमंतू जनजाति, ठीक है। और सबसे अधिक जो मुस्लिम चंबा जिले में पाए जाते हैं, चंबा की गुज्जर जनजाति, तो चंबा में ही सबसे ज्यादा जो है वो क्या पाए जाते हैं? मुस्लिम जो है जाति के लोग पाए जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं प्लीज। अगला जो है क्वेश्चन बनता है कि भाई हिमाचल में जामा मस्जिद कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो कहाँ पे है जी? हिमाचल में शिमला। हिमाचल में जामा मस्जिद कहां प्रसिद्ध है? शिमला। नेक्स्ट, सिरमौर की जो है मिश्र वाला मदरसा, ये भी याद रखना, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, वहां पे कौन सा मदरसा पाया जाता है? तो नाम लिख लेना मिश्र वाला मदरसा। ये जो मैंने विजुअल लगाया है, ये फोटो जो है ये कौन सा है जी? मिश्र वाला मदरसा। तो लग गया पता, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप हिमाचल में जो है वो कौन सा? नेक्स्ट अगला बात करते हैं थर्ड लार्जेस्ट। थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो जो है बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। हिमाचल में जो है बौद्ध धर्म के जो हैं वो लोग ज्यादा पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म जो है वो तीसरा बड़ा धार्मिक समूह है जिसकी अप्रोक्सीमेट जो है 1.23 पॉपुलेशन है, जो कि बौद्ध धर्म के जो हैं सबसे अधिक बौद्ध अनुयायी, ठीक है, किन्नौर जिले में पाए जाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग कहां पाए जाते हैं, तो बौद्ध फॉलोअर्स जो हैं वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। आफ्टर दिस किसका नंबर आता है? लाहौल स्पीति। अगला जो स्थान है वो लाहौल स्पीति दूसरे नंबर पर है जिस जगह पे बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। अब आपको क्वेश्चन का एक पता होना चाहिए। एक कई बार जो है आपको पूछा जाता है हिमाचल में लिटिल लहासा के नाम से किसे जाना जाता है?
हिमाचल में लिटिल लहासा के नाम से और मिनी लहासा के नाम से। तो लिटिल लहासा के नाम से धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, धर्मशाला को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? लिटिल लहासा के नाम से। अब आप रिलेट करके पढ़ना इसे, लिटिल लहासा क्यों कहते हैं धर्मशाला को? देखो जी, आज के समय में जो चाइना है ना, चाइना ने अनेक्स्ट करके, कब्जा करके रखा है तिब्बत को, और तिब्बत की कैपिटल पहले हुआ करती थी लहासा। और आपको पता है जी, बौद्ध धर्म जो है, तिब्बत के लोग जो हैं वो जो है हिमाचल में धर्मशाला में रह रहे हैं। हिमाचल में धर्मशाला में जो है जब रह रहे हैं तो बौद्ध धर्म के लोग जो हैं धर्मशाला को अपनी कैपिटल मानते हैं, राजधानी मानते हैं। तो इसलिए धर्मशाला को क्या नाम दिया गया है? लिटिल लहासा। धर्मशाला जो है वो क्या है? लिटिल लहासा। और बौद्ध धर्म गुरु जो है दलाई लामा का जो निवास स्थान है वो भी कहाँ है जी? धर्मशाला में। लीजिए, ये फोटो में मैंने आपको 14th दलाई लामा की जो है पिक लगाई है। 14वें दलाई लामा, जिनका नाम तेंजिन गेस्तो, ठीक है जी, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, ठीक है जी, बुद्धिस्ट मतलब भिक्षु हैं, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत, ठीक है जी, तिब्बत के जो हैं ये स्पिरिचुअल लीडर हैं, धार्मिक गुरु हैं। पद्म संभव का नाम जरूर याद रखना अगर आप तैयारी कर रहे हैं। पद्म संभव एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहे हैं, ठीक है, जो कि 8th सेंचुरी में बौद्ध धर्म को फैलाने का जो श्रेय जाता है ना, अपने अपने धर्म को जो फैलाने का श्रेय जो है, जैसे तो बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय जो है 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में जो जाता है वो किसको जाता है? पद्म संभव को। अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये फैक्ट को कभी मत भूलना कि विश्व का सबसे पुराना गोम्पा या वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है जी, या ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड, तो वो कौन सी मोनेस्ट्री है? ताबू मठ। कौन सी मोनेस्ट्री है? ताबू मोनेस्ट्री। याद रखना, ये ताबू मोनेस्ट्री कहां पे है? लाहौल स्पीति में है। इसकी जो है ये कब बना था? 1996 में ये स्थापित करा था। और इसी को क्या कहा जाता है? अजंता ऑफ हिमाचल। राइट साइड मैंने जो है इंग्लिश में यहाँ लिखा है जी, देख लीजिए विजुअली जो है, अजंता ऑफ हिमाचल, और हिंदी में यहाँ पे इसे हिमाचल का अजंता कहा जाता है। किसे? ताबू मठ, जो कि विश्व का सबसे पुराना मोनेस्ट्री, पुराना मठ है। अब अगला फैक्ट जो है लिखा है की मोनेस्ट्री। बहुत बार एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चंस। की मठ जो है विश्व का सबसे ऊंचा, एल्टीट्यूड वाइज, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हाइट भारत में कहां से मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र से, वहां से मापी जाती है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो मठ है, मोनेस्ट्री है, वो जो है कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? लाहौल स्पीति। और की मठ और ताबू मठ किस धर्म से रिलेट हैं? किस धर्म से संबंधित हैं? तो रिलेटेड हैं बौद्ध धर्म से, जो कि हिमाचल में तीसरा बड़ा धार्मिक समूह है। क्लियर है जी? अशोक का सुना होगा नाम, राजा अशोक, ठीक है। राजा अशोक ने कुल्लू घाटी और चैतड़ू जगह कहां पे है जी? कांगड़ा में। वहां पे क्या बनाए थे? स्तूप बनवाए थे। राजा अशोक ने जो है कुल्लू घाटी और चैतड़ू, कुल्लू घाटी कुल्लू में और चैतड़ू जगह कहां पे? कांगड़ा में। वहां पे क्या बनाए थे? स्तूप बनाए थे। देखिए जी, ये की मोनेस्ट्री विजुअली आपको दिखाया, ये की मोनेस्ट्री कितनी प्यारी है। और जो की मोनेस्ट्री है विश्व की सबसे ऊंची, और ताबू मोनेस्ट्री जो है विश्व की सबसे पुरानी। ये दोनों की दोनों मोनेस्ट्रीज कहां पाई जाती हैं? लाहौल स्पीति, जो कि एरिया वाइज भी हिमाचल का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के मामले में जिला है। नेक्स्ट अगले धर्म की बात करते हैं। अगला धर्म हिमाचल प्रदेश में सिख धर्म जो है, जो कि 1.22% लोग जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बोलूं कि मुस्लिम धर्म के लोग जो है, गुज्जर जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या है? चंबा। और अगर मैं बोलूं कि भाई सबसे ज्यादा जो है, देखो हिंदू धर्म तो हर जिले में आपको मिलेंगे, लेकिन जो है बाकी माइनॉरिटी में जो आ रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको ज्यादा स्पेशली बता रहा हूं। अब बौद्ध धर्म की बात करें तो सबसे ज्यादा किन्नौर फॉलोअर्स जो हैं, उसके बाद लाहौल स्पीति। अगर हम बात करें जो है बौद्ध भिक्षु जो हैं वो कहाँ रहते हैं, तो धर्मशाला में, दलाई लामा, ठीक है, जो कि लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से सिख धर्म के लोग सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा सिख धर्म के लोग कहां पाए जाते हैं? ऊना जिले में। इसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है जी? सिरमौर का स्थान आता है। अब ये जो विजुअली मैंने आपको दिखाया है सिख धर्म के लोगों का, ये
पोंटा साहिब का गुरुद्वारा जो कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनाया गया था। ठीक है जी, ये जो विजुअली जो है पोंटा साहिब गुरुद्वारा है, जो कि पोंटा साहिब आपको पता है जी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। सिरमौर में जो पश्चाद के चौकी गांव में गुरु रामदास, देखो जी सिखों के कुल कितने गुरु रहे हैं, कुल 10 गुरु और 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, लेकिन जो चौथे गुरु गुरु रामदास हैं उनकी स्मृति में, उनकी मेमोरी में एक मेला मनाया जाता है और उस मेले का नाम है झंडा मेला। प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं, हर एक फैक्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराए जा रहे हैं। आप प्लीज इन चीजों को लर्न रखना, हो सके तो बार बार इस वीडियो को सुनना ताकि आपको ये चीजें लर्न रहे। विजुअली जो सामने है ये कौन सा है हमारे पास, पोंटा साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट कुछ एक फैक्ट मैंने थोड़े से लिए कि 10 गुरुओं के बारे में, सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। तो पहले गुरु का नाम है गुरु नानक देव, दूसरे गुरु का नाम है गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु का नाम है गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हर राय, 8th जो है गुरु हरकिशन और 9th गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैंने कि 10 गुरुओं का इनका टेन्योर यहां लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा ना जाए तो इसलिए मैं जो जल्दी थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट करतारपुर कॉरिडोर, हेडिंग डाल लेना जी, क्या नाम, करतारपुर कॉरिडोर। रिसेंट एग्जाम में ये बड़ा हाईलाइटेड रहा क्वेश्चन, याद रखना करतारपुर कॉरिडोर जो है किन 2 देशों के बीच में है, तो किन 2 देशों के बीच में है, पाकिस्तान और इंडिया। ये इस्टेब्लिश कब हुआ, तो डेट याद रखना 9 नवंबर 2019। जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान और इंडिया वाला हिस्सा नरोवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब और किसकी, पाकिस्तान वाली, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब इंडिया वाला। ठीक है, तो ये करतारपुर कॉरिडोर जो है, करतारपुर जो है सिख धर्म के संस्थापक जो कि गुरु नानक देव जी हैं, इधर लेफ्ट साइड देखें जी, पहले गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ ननकानाबाद 1469 ईस्वी में, लेकिन जो मृत्यु हुई वो कहां हुई, करतारपुर। तो करतारपुर कॉरिडोर क्यों बनाया गया था, डेरा बाबा नानक जगह के नजदीक है वहां से। तो करतारपुर कॉरिडोर वहां पे सिख धर्म का सबसे बड़ा जो है, आपको पता है वहां पे गुरुद्वारा है, तो वहां को जो है कनेक्ट करने के लिए कि इंडिया के लोग भी वहां पे जो है, भारत के लोग भी वहां पे दर्शन करने के लिए जाया जाए, तो एक कॉरिडोर बना था जिसका नाम है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। अब कुछ एक फैक्ट मैंने सिख के गुरुओं के बारे में, सिखों के गुरुओं के बारे में जो है लिखे हैं, तो जल्दी जल्दी मैं बोलता चलूंगा। लंगर और पंगत व्यवस्था जो है वो गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई थी। अब सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव, जिनका पुराना नाम, पहले प्रारंभिक नाम क्या, लहना, और जो आपको पता है ना इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट क्या है, रोमन, हिंदी की क्या है या संस्कृत की क्या है, देवनागरी। इसी तरह से पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार है वो किसने, मतलब किसने ये लिपि बनाई, तो किसने, गुरु अंगद देव। लंगर को स्थायी कांस्टेंट, जो लंगर लगते हैं ना गुरुद्वारों में, उसको कांस्टेंट बनाया किसने, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव। अगला गुरु अमरदास की बात करें तो गुरु अमरदास जो है, इन्होंने जो है अपनी गद्दी जो है गोविंदपाल में स्थापित करी थी, और अमरदास की जो पुत्री बीबी भानी जो है ना, उनको 500 बीघा भूमि जो है वो दान दी थी। किसने दान दी थी, अकबर ने। अकबर ने पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान दी थी, और जो कि गुरु अमरदास की क्या है, पुत्री, तीसरे गुरु। नेक्स्ट चौथे गुरु की बात करें, रामदास, बीबी भानी के पति। अमृतसर नगर जो है ना, आज के समय का अमृतसर शहर जो है, वो पहले रामदासपुर नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, रामदासपुर। ठीक है, पुराना नाम। और जो है गुरु जो पद है ना, वो उसे क्या कर दिया, पैतृक कर दिया, मतलब फैमिली का ही बंदा आगे जो है वो गुरु बनेगा, पैतृक कर दिया। अब 5वें गुरु की बात करें तो वो कौन, गुरु अर्जुन देव। सच्चा बादशाह कहा जाता है इन्हें, लेकिन ये थोड़ा कई किताबों में से जो है डाउट बताया गया है कि नहीं कहा गया है सच्चा बादशाह।
अब गोल्डन टेम्पल जो है, गोल्डन टेम्पल का जो निर्माण है, देखो काम शुरू कर दिया था रामदास जी ने, कंप्लीट जो करा वो किसने करा? पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव ने। ठीक है, गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया। आदि ग्रंथ की रचना भी गुरु अर्जन देव जी द्वारा, और इन्हें जो है जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था 1606 में। अगर आपको ये जो है लेक्चर लंबा जा रहा है, थोड़ा मैं विजुअल थोड़ा और बड़ा कर दूं, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर हम इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिमाचल का रिलीजियस डाटा कर रहे हैं। अब अगले गुरु की अगर हम बात करें छठे, तो जो है गुरु हर गोविंद साहिब। ठीक है, तो अमृतसर नगर की किलेबंदी और अकाल तख्त का जो है निर्माण जो है वो किसने करवाया था? छठे गुरु, गुरु हर गोविंद साहिब ने। अब बात करते हैं जी सातवें गुरु, जिनका नाम है गुरु हर राय साहिब। तो इनका जो है राम राय की जगह जो है हरकिशन 6 वर्ष को जो है इन्हें क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी बना दिया था। आठवें गुरु जो है, क्या नाम है उनका? आठवें गुरु आपको पता होना चाहिए, आठवें गुरु क्या नाम है? गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जो है सबसे छोटी उम्र के जो है वो क्या है? यंगेस्ट गुरु रहे हैं सिखों के इन 10 गुरुओं में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण हुई थी? चेचक के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। चेचक बीमारी के कारण इनकी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। अगेन नौवें गुरु जो है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो है हर गोविंद के पुत्र थे। इन्हें पद के लिए, उत्तराधिकारी के लिए ना युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, और दिल्ली में जो है औरंगजेब ने इनकी क्या करा दी थी? हत्या करवा दी थी। अब सिखों के 10वें गुरु याद रखें प्लीज, क्या नाम है? गुरु गोविंद साहिब। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह साहिब। इनका जो जन्म कहां हुआ था? पटना में 1666 में। इन्होंने आनंदपुर नगर की भी स्थापना की है। हिमाचल में जो है ऊना के पास अगर हम जाएं तो आनंदपुर जगह है कि नहीं है? तो आनंदपुर नगर की स्थापना किसने करी है? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, सिंह और कौर की परंपरा भी इन्हीं के ईरा पे चली है। ठीक है, और 5 क का जो है प्रचार भी इन्हीं के उस पे हुआ है। जैसे 5 क मतलब के नाम के, जैसे केश, गंगा, कछहरा, कड़ा और कृपाण। ठीक है, आदि ग्रंथ का जो है पुणे संकलन भी इन्होंने करवाया था। ठीक है, और नांदेड़ में जो है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर 1708 में एक पठान द्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो ये था सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। और सिखों के जो है धर्म के जो 11वें गुरु हैं वो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी अगला, ये था पोंटा साहिब का गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्विज प्लीज। अभी जो है 3 मिनट के लिए मैं एक ही क्वेश्चन साथ साथ में बोलता चलूंगा, आप कॉपी पेन पे आंसर लिखते चलना, और फिर आंसर को डिस्कस करेंगे क्या क्या आंसर था उसका। जल्दी से। नंबर 1, खुशी के अवसर पर गद्दी लोग शिव पूजा के लिए किसकी प्रार्थना करते हैं? क्या नाम है प्लीज? जल्दी से कॉपी पे लिख लेना आंसर। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, 1 लाइनर क्विज, सिंपल वे में मैं आपको पूछूंगा, आप आंसर एक लाइन में जो है अपनी कॉपी पे लिखें, क्वेश्चन ना लिखें, जस्ट आंसर लिखें पहले। अगला क्वेश्चन, रामपुर घाटी की कुल देवी कौन है? रामपुर शिमला में जो आता है, रामपुर घाटी की कुल देवी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय किसे जाता है? मैंने आपको पढ़ाया है, जल्दी से कॉपी पे लिखें, नोट डाउन करें। नेक्स्ट, प्राचीन हिंदू नियम किसके द्वारा बनाए गए? मतलब हिंदू धर्म जो है किसको फॉलो करता था? किसके द्वारा कानून बनाए गए थे? लिखें लिखें आंसर। नेक्स्ट, पद्म संभव ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार किया? ये भी मैंने आपको बताया, रिलेट करके चल रहा है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे प्राचीन लोकतंत्र कहां के देवता, कहां का जो है तो वो कहां का है? मलाना का। और कौन से देवता का है? याद रखना, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। वैसे भी पता होना चाहिए, भले आप हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जाम की। उषा देवी कहां की, किस रीजन की वहां की देवी के मंदिर है? ये मंदिर कहां पे है? हाटेश्वरी देवी मंदिर कहां पर है? दत्तात्रेय कौन है? दत्तात्रेय नाम जो है हिमाचल में कैसे, ये कौन है? पार्वती के कान की वालियों को शेषनाग ने कहां ढूंढ निकाला था? ये भी एग्जाम में आया हुआ। मलाना गांव डैश जिले में है, तो होता ना मलाना गांव। लिखते चलो आंसर, लिखते चलो जल्दी जल्दी। कुल्लू के मलाना, देखो आंसर साथ में आ गया ना, अब आपने तो लिख लिया होगा, अब चेंज मत करना, ठीक है, स्मार्ट मत बनना इस जगह पे। कुल्लू के मलाना गांव के देवता जामलू कौन थे? नेक्स्ट, निर्मंड किसकी साधना स्थल थी?
पवित्र स्थान जिसका संबंध परशुराम और उनके पिता जमद अग्नि से है वो कहां पर स्थित है? मणिकरण का संबंध डैश से है, तो बताना किस धर्म से है? गुरु ने नैना देवी से वरदान पाने के लिए आराधना की थी, तो किस गुरु ने? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मलाना गांव पर शासन करने वाला देवता कौन है? हिमाचल प्रदेश के अधिकांश बौद्ध किस संप्रदाय के हैं? ठीक है जी, धर्म आगे भी बंटे होते हैं, वो किस समुदाय के हैं, संप्रदाय के हैं? हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग हिंदू धर्म के? स्टार्टिंग में मैंने बोला, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। द्वादश ज्योतिर्लिंग में कौन सा ज्योतिर्लिंग हिमाचल प्रदेश में है? 12 ज्योतिर्लिंग में हिमाचल में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? किसे सांपों की देवी कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर लिखते चलें, फिर डिस्कस करेंगे। और आंसर में स्क्रीनशॉट आप सामने ले लेना, आंसर को जिसका होगा मुझे डिस्कस करना होगा मैं जरूर करूंगा। हिंदुओं के किस समुदाय में भैरव, सिद्ध मसानी, माता मसानी की पूजा की जाती है? किस समुदाय के लोग पूजा करते हैं? बौद्ध धर्म की कौन सी 2 शाखाएं हैं? बौद्ध धर्म जो किन 2 शाखाओं में बटा था? पंगवालों की देवी कौन है? पांगी में जो लोग रहते हैं वो पंगवाल ट्राइब के नाम से कौन सी देवी? परशुराम की माता का क्या नाम? मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल इनके नाम का। नेक्स्ट, बौद्ध संत अवलोकितेश्वर का संबंध किस स्थान से है? अगला क्वेश्चन, लाहौल स्पीति के 3/4 लोग किस धर्म को मानते हैं? जरूर बताना आंसर प्लीज, जरूर। रिवाल्सर किसका जन्म स्थान है? पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। हिंसांग के अनुसार कुलुता में बौद्ध धर्म का कौन सा मत लोकप्रिय है? और लास्ट, रुलडुंग किस देवता का नाम है? रुलडुंग जो है वो किस देवता का नाम है? जल्दी से प्लीज, अगर कोई छूटा है क्वेश्चन आप उसका आंसर जल्दी से लिख सकते हैं। आपने मार्क करा होगा, आई थिंक ये मैंने जो काउंट करे वो 30 क्वेश्चन से, तो आप जल्दी से सभी का अगर कोई छूटा है बीच में देख लें कि किसका आंसर आपने लिखना था। 1-2 तो आपको एक आंसर ही बीच में मिल गए होंगे। तो चलिए जी, स्क्रीन के सामने आपके आंसर हैं। खुशी के अवसर पर जो गद्दी लोग हैं किसकी पूजा करते हैं? नुआड़ा, याद रखना, आया हुआ है पेपर में। रामपुर घाटी की कुल देवी महिषासुर मर्दिनी। 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय पद्म संभव। प्राचीन हिंदू धर्म जो है वो किसे फॉलो करता है जी? कौन से नियम और कानून? मनुस्मृति, सुना है आपने नाम? तो ब्रह्मपुत्र मनु को, उन्होंने जो कानून बनाए उन्हीं को। पद्म संभव ने किस शताब्दी में? देखो क्वेश्चन ऊपर था, आंसर भी साथ में नीचे। तो कब, कौन सी शताब्दी में? 8वीं। सबसे पुराना जो लोकतंत्र है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, वो मलाना, कुल्लू का मलाना। और किस देवता? जमालू देवता, जहां जमद अग्नि। उषा देवी किसकी बेटी? बाणासुर की बेटी और अनिरुद्ध की पत्नी। हटेश्वरी देवी मां दुर्गा का दूसरा नाम, हाटकोटी शिमला में। दत्तात्रेय कौन? तो परशुराम का शिक्षक, याद रखना, पेपर में आए हुए। पार्वती के कान की वालियां, मां पार्वती की जो कान की वालियां वो कहां ढूंढी थी? शेषनाग ने कहां ढूंढी थी? मणिकरण। आपने सुना है ना, वहां पे ये बोला जाता है कि भाई जो है मणिकरण का जो आपने जाना कभी, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और 3 धर्म के जो है वो मंदिर जो है ना, 3 धर्म को जो है लोग मानते हैं, पूजते हैं, सिख धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के। वो कौन सा टेम्पल? मणिकरण। ठीक है, मणिकरण आपका जो है हॉट स्प्रिंग भी है, ठीक है, गर्म पानी का चश्मा। मलाना गांव में क्या जी? जमद अग्नि ने जो है बाणासुर को क्या करा था? हराया था। नेक्स्ट, कुल्लू के मलाना गांव के देवता जामलू कौन थे? तो ऋषि जमदग्नि। निर्मंड किसकी साधना स्थली थी? तो किसकी? परशुराम की। नेक्स्ट अगला, पवित्र स्थान जिसका संबंध परशुराम और उनके पिता जमद अग्नि से है वो कौन सा? निर्मंड। याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। आप भले किसी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले सिविल सर्विसेज हिमाचल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल का कोई भी एग्जाम है, आप वो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ये प्लीज आपके दिमाग में लर्न होने चाहिए, ताकि आप वहां पे फ्रीली आंसर लगा सकें। आपको लर्न होगा कि इसका आंसर ये है। मणिकरण का संबंध बिल्कुल जी गुरु नानक देव जी से है। मणिकरण का संबंध जो है वो किस सिख गुरु से है? तो वो किससे? गुरु नानक देव जी से। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन की आपको सेंस समझ नहीं आई होगी, कोई इशू नहीं है, आप आंसर लिखे। गुरु ने नैना देवी से वरदान पाने के लिए आराधना की थी, तो किसने? गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। मलाना गांव में शासन करने वाला कौन देवता? तो कौन जी? जामलू देवता।
अधिकांश बौद्ध जो है किस संप्रदाय के, तो वज्रयान। याद रखना, वैसे जो है दो धर्म में दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान, लेकिन हिमाचल में जो अधिकांश बौद्ध धर्म जो है वो किसमें बट गए थे, वज्रयान में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग हिंदू, तो 95 पॉइंट समथिंग, तो आपको पता है जी 95 to 96% लोग। ठीक है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में तो वो कौन सा जी, बैजनाथ। आपने इसकी स्टोरी भी सुनी होगी। ठीक है, बैजनाथ टेम्पल, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। सांपों की देवी किसे, तो मनसा देवी को सांपों की देवी कहा जाता है। हिंदुओं के किस समुदाय जो है वो भैरव, सिद्ध मसानी, माता मसानी की पूजा, तो खटिक समुदाय। अगला, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, तो हीनयान, महायान, लेकिन हिमाचल में यहां ऊपर देखना अधिकांश बौद्ध जो है वो किस, वज्रयान के। ठीक है, पंगवालों की देवी कौन, मां शक्ति, दुर्गा मां। परशुराम की माता का नाम इंपॉर्टेंट है, रेणुका टेम्पल वहीं पे है, उन्हीं का बना है, रेणुका। परशुराम जी की माता का नाम रेणुका। नेक्स्ट, बौद्ध संत अवलोकितेश्वर का संबंध त्रिलोकपुर से। लाहौल स्पीति में 3/4 लोग किस धर्म के, बौद्ध धर्म के। हिंदुस्तान जो है उसके अनुसार कुल्लुत में जो है वो किस लोग जो हैं किस मत के ज्यादा हैं, तो वज्रयान के। मैंने बताया ना, दो हीनयान महायान, लेकिन अधिकांश बौद्ध समुदाय जो है हिमाचल में वो कौन सा है जी, वज्रयान। रुलडुंग किस देवता का नाम है, तो भगवान शिव, भोले शंकर का जो है ये नाम है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश रिलीजियस डाटा में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वन लाइनर 30 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करे। आपने भी होप सो आंसर अपना जो है जरूर बताना कितने ठीक हुए। 2-3 की आप ग्रेस ले लेना कि कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए होंगे कि क्या सेंस पूछी गई है। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप जो है लाइक का बटन जरूर दबाएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मैं रिकी ठाकुर आपका इस वीडियो को देखने का और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करने का धन्यवाद करता हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।